आज हम बेसिक इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं, यानी बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने वाले हैं इज एम आर, जो कि इंग्लिश का बिल्कुल जड़ है। आप लोगों में से बहुतों का कमेंट आता था कि सर आप सब चीज़ तो बताते हैं लेकिन कभी बेसिक इंग्लिश भी बता दिया कीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश में बहुत वीक हैं, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, पुअर हैं। तो चलिए आप लोगों की डिमांड पड़ जाए सो आज हम इज एम आर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिल्कुल स्टेप वाइज बतलाते हैं। पहले इसके मीनिंग को बतलाएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद इसके यूज को बतलाएंगे कि आखिर इज एम आर का यूज हम करते कहाँ हैं और क्यों करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम आपको इसका जैसे असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंसेज में यूज करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इज एम आर, इज एम आर का मीनिंग होता है हैं, हो, हूँ, और वही होता है के सेंस में भी इसका यूज होता है। मीनिंग तो आप समझ गए। जैसे देखिए क्या बोलते हैं कि राम डॉक्टर है, क्या हो जाएगा, राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर है आ गया तो हमने किसका यूज किया, इज का यूज किया। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग शिक्षक हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर टीचर्स, ठीक है, हम लोग शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ हैं आ गया, किसका यूज कर रहे हैं, आर का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ईमानदार हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम ऑनेस्ट। तो हूँ है तो इसके लिए किसका यूज किए हैं, एम का यूज किए हैं। तो समझ गए कि अगर है रहे, हैं रहे, हूँ रहे तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। मीनिंग समझ में आ गया। अब चलिए अब ये हम आपको बताएंगे कि इज का यूज किसके साथ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है और आर का यूज किसके साथ होता है। अब बोले हो ना कि बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाने के लिए, तो बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो समझना है सेकेंड पॉइंट, इज का यूज किसके साथ होता है। पहले ये देखना है कि इज जो है वह कौन सा वर्ब है। तो ये है आपका सिंगुलर वर्ब। इज कौन सा वर्ब है, तो ये है आपका सिंगुलर वर्ब। अब है कि सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब आप कहोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं या किस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आता है। क्या आता है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आता है, ठीक है। तब कहोगे सिंगुलर नाउन में क्या क्या आता है, तो जैसे राम हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, कैट हो गया, बिल्कुल बेसिक से आप सीख रहे हो, ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। और सिंगुलर प्रोनाउन में क्या आता है, तो इसमें आ जाएगा ही, सी, इट, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, ये सब क्या होता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि राम चालाक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज क्लेवर, राम इज क्लेवर। यहाँ है तो किसका यूज हो गया, और राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि इज का यूज किसके साथ होता है। कोई दिक्कत, जैसे बिल्ली काली होती है, तो क्या हो जाएगा, अ कैट इज ब्लैक।
हम बोले थे होता है, होती है में भी हम किसका यूज करते हैं, ईएमआर का यूज करते हैं। आगे हम आपको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं होता है और है दोनों में क्या अंतर है, आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक, अब चलिए आर का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, कि आर का यूज कहाँ करते हैं। तो आर क्या है, आर एक प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी आर एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल क्या है, वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते कौन कौन हैं, तो फिर वही सवाल है कि प्लूरल सब्जेक्ट में जो है सो या तो कोई प्लूरल नाउन आएगा या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो जैसे प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल नाउन में कौन होगा, तो जैसे कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, डॉग्स हो गया, या फिर जो है सो मैंगोज हो गया, बॉयज हो गया। तो ये सब क्या हो गए, प्लूरल नाउन हो गए। और प्लूरल प्रोनाउन में कौन आएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, या कोई अदर प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हमने प्लूरल सब्जेक्ट बोला है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में तो वो भी हो सकता है ना, जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर जुड़ जाए तो वो भी तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो ये क्या हो गया, तो 1 + 1 = 2, यानी क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया, 1 + 1 = 2, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम दो सिंगुलर प्रोनाउन को जोड़ के भी तो प्लूरल सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यू एंड, यू को छोड़ दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन होगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, ही एंड सी, तो यहाँ पर ही 1 हो गया प्लस सी 1 हो गया, क्या हो गया 2, यानी ये भी क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग क्या हैं, शिक्षक हैं। तो यहाँ हैं आ गया है ना, हैं आ गया है, किसका यूज करेंगे, वी आर, हो आ गया ना, तो वी आर टीचर्स। यहाँ पर आप अक्सर गलती करते हो, क्या गलती करते हो कि टीचर लिख के छोड़ देते हो, टीचर्स नहीं लिखते हो। ठीक है, हम लोग में क्या हो गया, वी, तो हम लोग में क्या हो गया, बहुत से लोग हो गए, क्या हो गया, बहुत लोग हो गए। तो यहाँ पर जब बहुत लोग हो गए तो शिक्षक भी तो बहुत हो गए ना, बहुत लोग हो गए तो शिक्षक भी क्या हो गए, बहुत हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि राम और गोपाल, राम और गोपाल क्या है, डॉक्टर हैं। राम और गोपाल डॉक्टर हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैं, इसका मतलब ईजेमार होगा। तो राम और गोपाल क्या हो गया, राम एंड गोपाल, राम एंड गोपाल। तो एक मिल के 2 हो गया, क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ आर होगा। और राम और गोपाल जब 2 हो गए तो इसका मतलब डॉक्टर भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम क्या बनाएंगे, तो इसका प्लूरल बनाएंगे और वो होगा डॉक्टर्स। तो आप समझ गए, यानी जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाली बातें हम आपको बता दिए हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। और जिस तरह से हम ऑफलाइन में बच्चे को समझाते हैं और बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गया आपका मात्र एक, और वो है एम। तो एम तो समझते होंगे कि इसका यूज जनरली किसके साथ होता है, आई के साथ ही एम का यूज होता है, इसका इसके साथ गठबंधन है। ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या हो जाएगा, आई
एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, ये तो आप समझ गए। अब ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और आप जानते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो आप देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि हम बिल्कुल बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा का पूरा बातें पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर सिर्फ हैं, है, हो, हूँ का ही जिक्र कर रहे हैं, इसलिए जैसो इज एम आर का ही जिक्र कर रहे हैं। हम इस जगह पर इज एम आर प्लस V4 का यूज नहीं बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। हम इसका यूज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब इज एम आर के साथ हम V4 का यूज कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये क्या हो जाएगा, रहा है, रही है हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको अभी रहा है, रही है नहीं बता रहे हैं, रहा है, रही है नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ है की बात कर रहे हैं, रहा रही की बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। इज एम आर के बाद हम नाउन या एडजेक्टिव की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? नाउन या एडजेक्टिव की बातें कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इज एम आर के बाद जो हम नाउन या एडजेक्टिव देते हैं इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखते तो आप नहीं समझ पाते। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम होता है, यहाँ भी ध्यान देना है। और क्या प्रॉब्लम होता है, हम जब भी आपको पढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी बातें पढ़ाते हैं ताकि लास्ट में वीडियो जब आप पूर्ण रूप से कंप्लीटली आप अगर देख चुके होंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे नाउन, या तो नाउन का यूज होगा या तो किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है। तो आप समझते होंगे एडजेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाउन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले एडजेक्टिव का यूज करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे क्या है कि वह बुद्धिमान है, वह क्या है, बुद्धिमान है। तो वह बुद्धिमान है का क्या हो जाएगा, ही इज वाइज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाइज क्या है, कॉम्प्लीमेंट, वह वाइज क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वह चालाक है या वे लोग चालाक हैं, वे लोग सब्जेक्ट बदल देते हैं, वे लोग क्या हैं, वे लोग चालाक हैं, क्या हो जाएगा, दे आर क्लेवर, वे लोग चालाक हैं, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एडजेक्टिव है, क्लीवर क्या है, क्लीवर क्या है, एडजेक्टिव है यानी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब नाउन का यूज होता है तब आप ज़्यादा प्रॉब्लम करते हो। कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब नाउन का यूज होता है तब आप ज़्यादा प्रॉब्लम करते हो। उन प्रॉब्लम्स को अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नाउन, अब फिर नाउन को समझना है। तो नाउन तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे बॉय, जैसे बॉय, कैट, डॉग। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे बॉयज, कैट्स,
डॉग्स। और थर्ड क्या होता है? तो थर्ड हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि थर्ड होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो गया? एक बच्चा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब क्या हो गया? अगण्य, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया? वाटर, मिल्क। ठीक है। तो यहाँ अनकाउंटेबल में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है वो आपको बतलाते हैं। तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, जब कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देते हैं SCN, तो आप इसके पहले ए या एन का यूज करना भूल जाते हो, जबकि हर हाल में ए या एन का यूज करना होता है। और दूसरी बात है, जब कभी भी PCM यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो आप इसमें एस लगाना भूल जाते हो। ठीक है। और जब आप एस लगाना भूल जाते हो तो अक्सर ये प्लूरल बनता नहीं है। यही दो प्रकार की गलती आप ज़्यादा करते हो बेसिक में। जैसे वह डॉक्टर है, वह क्या है? डॉक्टर है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही इज अ डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर क्या है? यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर किसका यूज होगा? अ का यूज होगा। ठीक है। लेकिन आप कहोगे हिंदी में तो एक लिखा हुआ ही नहीं है। तो याद रखना है कि हिंदी में एक लिखा हुआ रहे या ना रहे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो है सो आपको एक लिखना है, यानी ए या एन का यूज करना है। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तब। दूसरी बातें हम क्या बोले थे कि प्लूरल अच्छा से आपको लिखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज। जैसे हम लोग क्या हैं? डॉक्टर हैं। हम लोग डॉक्टर हैं। हम लोग डॉक्टर हैं। क्या हो जाएगा? वी। और हैं है यहाँ पर तो आर का यूज तो होगा ही होगा। और डॉक्टर का यहाँ पर क्या होगा? तो डॉक्टर का होगा डॉक्टर्स। एस लगाना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग में क्या हो गया? बहुत लोग हो गए, तो इसका मतलब डॉक्टर भी क्या हो गया? बहुत हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डॉक्टर में एस का यूज करेंगे। ये बिल्कुल हम उस आधार पर आपको बता रहे हैं जो कि जब हम बच्चे का कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे गलती करते हैं। उन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि किस तरह से जैसो एकदम लगन लगा के हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना दूर तक आप वीडियो देख लिए, इसके बावजूद भी अगर हमको आपको कहना पड़े कि लाइक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, तो समझो कितना दुख की बात होगी। इसका मतलब है कि आपको अपने ट्यूटर से कोई लगाव ही नहीं है। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। कंप्लीट आप EJMR को समझ गए होंगे। अब दो चीज़ को समझा देना है आपको। हम आपसे वादा किए थे कि है और होता है, इस दोनों को बता देंगे। ठीक है। और आपको पता है कि वादा के हम पक्के हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो है जैसे क्या बोलते हैं कि बच्चे नटखट हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई खास बच्चे हैं, कोई खास बच्चे हैं जो नटखट हैं। तो बच्चे का यहाँ क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। और चूंकि खास बच्चे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन आर नोटी। द चिल्ड्रेन आर नोटी। ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे
नटखट होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर नॉटी। ठीक है, अब कहोगे दोनों में क्या अंतर है, तो जब हम है बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई खास बच्चा है, और होते हैं अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये बच्चे के नेचर के बारे में बता रहा है, कि बच्चे का नेचर ही होता है कि वह नटखट होता है। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। जैसे दूध मीठा है, इसका मतलब क्या है कि कोई खास दूध है जो कि मीठा है, क्या हो जाएगा, द मिल्क इज स्वीट, क्या हो जाएगा, द मिल्क इज स्वीट, स्वीट। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि दूध मीठा होता है, तब हम क्या बोलेंगे, तब ये दूध के प्रकृति के बारे में, यानी दूध के नेचर के बारे में ही बता रहा है कि दूध मीठा ही होता है, जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। इस प्रॉब्लम को भी हम आपको डिस्कस कर दिए हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज़ अब आपका बच रहा है, और हम अपने वादा के अनुसार उन चीज़ों को भी डिस्कस कर देते हैं, और वो चीज़ें क्या हैं सो बताते हैं। हम आपसे बोले थे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम आपको बता देंगे। तो जैसे क्या है कि वह चोर है, इसका क्या हो जाएगा, ही इज थीफ। सही है ना, गलत है, क्योंकि थीफ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो आप अपने वादे के अनुसार किसका यूज करोगे, ए या ए का। ठीक है, ही इज अ थीफ। लेकिन हम बोलते हैं कि वह चोर नहीं है, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ थीफ। कोई दिक्कत, ठीक है। आप देख रहे हो कि नोट का यूज हम किसके बाद किए हैं, तो इज के बाद किए हैं। बिल्कुल सारी बेसिक चीज़ें हम आज आपका क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं कि क्या वह चोर है, क्या वह चोर है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं कि पहले वर्ब को लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज ही अ थीफ, इज ही अ थीफ। और याद रखिएगा कि आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन आप लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। किसका यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये वर्ब हो गया, क्वेश्चन में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, और ऐसे क्या होता है, तो जनरली जो है सो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का यूज होता है। यही अंतर है, यही अंतर है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। अगर आप शेयर करते हो तो हम समझ जाएंगे जो वीडियो बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही उत्साह के साथ, इससे दोगुने उत्साह के साथ हम बनाने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है कि क्या वह चोर है, फिर क्या हो जाएगा कि क्या वह चोर नहीं है, क्या वह चोर नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, इज ही नोट अ थीफ, इज ही नोट अ थीफ, और क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद हमने नोट का यूज किया। एक यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं कि वह क्यों चोर है, या वह कैसे चोर है, वह कैसे चोर है, यानी वह कैसे एक चोर है, क्या हो जाएगा, कैसे का हाउ, हाउ इज ही अ
thief. How is he a thief? यहाँ देख रहे हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट, अगर आप कहते हो कि वह कैसे चोर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा हाउ इज ही नॉट अ थीफ, ठीक है। तो आप देख रहे हो हाउ का यूज कहाँ कर रहे हैं, ये क्या हो गया? WH वर्ड, ये क्या हो गया? WH वर्ड हो गया। इसके बाद ये क्या आ गया? वर्ड, ये क्या आ गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और वीडियो को थोड़ा सा दबा के शेयर करना, लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि जैसो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और जब हमको लगता है कि हमारे द्वारा किए गए मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फल मिल रहा है, तो हम और दुगुना मेहनत के साथ जैसो और दुगुना एनर्जी के साथ हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और फिर जैसो अगर अभी तक आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर अप टू डेट जो है सो आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप फॉलो कर लेते हो या लाइक कर लेते हो तो भी आपको अप टू डेट वीडियो मिलता रहेगा।